नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी 2027, ठीक है, जिसके फॉर्म जो है वो आपके सितंबर में आने वाले हैं, 30 सितंबर को, है ना। उसके लिए आपके लिए वीर बैच लेकर आए हैं। और रीजनिंग में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लॉक, घड़ी। क्योंकि इस बार के पेपर में बच्चों को अगर परेशान किया है तो थोड़ा बहुत इस क्लॉक चैप्टर ने ही परेशान किया था। क्योंकि अब से पहले अगर हम कहें तो 4-5 सालों से किसी भी एग्जाम में क्लॉक का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा था। तो सभी लोग ये सोचकर बैठे हुए रहते हैं कि भाई क्लॉक नहीं आएगा, लेकिन हमने बैचेस में आपको पढ़ाया था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और बोला भी था कि पिछले 4-5 सालों से पूछा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, है ना। तो तैयार हर चीज के लिए हमको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर जो है वो कम आता है एग्जाम में तो उसको बिल्कुल ही छोड़कर चले जाएं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि उस पर भी उतनी मेहनत करनी है जितनी और चैप्टर्स पर करनी है। क्योंकि हमको भी नहीं पता होता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन से चैप्टर से आने वाला है, ठीक है। तो तैयार सबके लिए रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए वीर बैच आपका जो है वो भैया 799 रुपए का है। लेकिन अभी आपके जो जब तक डेमो चलेंगे आपके, आप इस कूपन कोड का फायदा उठा सकते हैं और कूपन कोड से GD20 कूपन कोड अप्लाई करने से ये बैच आपको 20% ऑफ पर यानी कि 639 रुपए में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से स्टार्ट है, 15, 16 और 17 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी, तब तक आपका ये ऑफर चलेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस हैं, डाउट ग्रुप है, क्लास नोट्स पीडीएफ्स है, हैंड नोट पीडीएफ्स है और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और टीचर्स के पढ़ाने का तरीका आप लोग देख ही लेंगे इन 3 डेमो क्लासेस में, ठीक है। ये बैच को परचेज करने का तरीका है, आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और उसमें शुरुआत में ये दिख जाएगा। ना भी दिखेगा तो आप पेड क्लासेस में जाके एसएससी जीडी सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उस तरीके से पेड क्लासेस में जब आप सर्च करोगे तो ये वीर बैच आएगा और यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये परफॉर्मा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहां अप्लाई कूपन पर क्लिक करना है आपको, फिर यहां GD20 भर देना, क्योंकि ये भरना जरूरी है। इसको नहीं भरोगे तो फिर वो 739 में मिलेगा आपको, है ना। इसको भर दोगे तो फिर वो आपको 799 में मिलेगा। अगर इस GD20 को लगा देते हैं तो 639 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है क्लासेस का, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टाइम टेबल का। सुबह 9 बजे हिंदी की डेमो हो चुकी है, इंग्लिश 9:15 बजे हो चुकी है, मैथ की क्लास अभी अभी जस्ट खत्म हुई है आप लोगों की, और रीजनिंग आपकी 11 बजे है, ठीक है। रीजनिंग आपकी 11 बजे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी पहले खत्म होगी और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी 3 बजे। साइंस का ऐसे ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों यहीं पर होंगी और साइंस आपकी 4 बजे रहेगी। पॉलिटी और हिस्ट्री शाम को 5 बजे, पहले पॉलिटी खत्म होगी उसके बाद हिस्ट्री, और फिर स्टैटिक जीके सोनवीर सर आपको बता देंगे, जल्दी ही वो स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद ये स्टार्ट कर लेंगे स्टैटिक जीके को। चलो, और एक ये जो आज तक कभी किसी बैच में नहीं हुआ है वो आप लोगों के लिए पहली बार एक खास बात आपके लिए होने जा रही है कि अंकित सर जो है वो आपके लिए भैया फ्री 10 गाइडेंस सेशन आपके लिए लगाने वाले हैं। सफलता के 10 सूत्र ये आपके एप्लीकेशन पर ही होंगे, ठीक है ना। जब आपके जैसे जैसे आपको जैसा होता है ना कि डॉक्टर को मालूम होता है कि दवाई मरीज को कौन सी और किस समय पर देनी होती है, तो ये आपके लिए डोज का काम करेंगी। ये 10 क्लासेस जो हैं समय समय पर आपको मोटिवेट करेंगी। आप क्या क्या कमियां कर रहे हैं उनमें सुधार किया जाएगा अंकित सर के द्वारा। अंकित सर पूरी नजर आप पर बनाकर रखेंगे कि आप किस समय पर किस चीज की आपको क्या जरूरत है, वो आपको यहां पर इन क्लासेस के माध्यम से आपको दी जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये क्लासेस आप जरूर लेना अवश्य सभी बच्चे, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। अगर मैं बात करूं तो अब देखो, ध्यान से सुनना, क्लॉक कैलेंडर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ध्यान से देख लेना। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स के लिखे हुए हैं। दिस कंपोनेंट में बी इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंशियस, स्पेशल विजुअलाइजेशन और स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ETC। अब जो ये लास्ट में ETC लिखा हुआ है ये है सारा बखेड़ा, तो है ना। कहीं लिखा हुआ है क्लॉक कैलेंडर, और क्लॉक के कितने क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे बच्चों ने आप में से पेपर दिया होगा।
गुरुजी मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे क्लॉक के, गुरुजी 2 क्लॉक के आए थे और 1 कैलेंडर का आया था, 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। गुरुजी मेरी में 3 क्लॉक के क्वेश्चन आए थे, 1 कैलेंडर का आया, 4 क्वेश्चन हो गए। तो भाई क्लॉक कैलेंडर लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ईटीसी लिखा हुआ है, इसी चीज में सारी बातें छिपी हुई हैं, है ना। तो यहां से आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कंप्लीटली हम सारी रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से करते हुए चलेंगे, हर चीज को, ठीक है। ये जो हम सिलेबस करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम क्लॉक लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इसी को इसलिए उठाकर चले हैं क्योंकि इसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया था। फिर उसके बाद कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाइस हो गया, रक्त संबंध, दिशा, वैनारेख, युक्ति वाक्य, स्लोगिज्म, नंबर सीरीज, ये सारी चीजें आपकी होने वाली हैं। एनालॉजी, समानता, और ये आपका शब्दकोश क्रम जिसको डिक्शनरी ऑर्डर और लॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं। मिशिंग नंबर हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, कंडीशनल नंबर लेटर साइन, रैंकिंग ऑर्डर सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग, एज प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल में आपके ये हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर सीरीज हो गया। और अगर मैं कहूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप मानकर चलना नॉन वर्बल से आपको यहां मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे कि इस बार भी मिले हैं, ठीक है। और बाकी चित्र साधन, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि हर बार मिरर इमेज आ रही है तो इस बार भी मिरर इमेज ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिगर सीरीज हो सकता है, एनालॉजी हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो सकता है, कागज मोड़ना और काटना, आकृति पूरी करना, छिपी आकृति को ढूंढकर निकालना, आकृति का निर्माण करना, और ये आपका आकृतियों की गणना, और लास्ट में फिर मिससेलेनियस, यानी कि जो चीज भी आपकी बची होगी वो 1-2 क्लासेस में लास्ट में फाइनल करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल सिलेबस है जो हम लोग करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारी चीजों को, जो बेसिक से चीजों को बताता हुआ चलूंगा, उनको बहुत शांतिपूर्वक आप बढ़िया तरीके से करते चलना। एक बात का और ध्यान रखना, हो सकता है पूरे बैच में मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैं मोटिवेशन के नाम पर आपको मोटिवेशन के नाम पर मैं आपको शायद 0 दूं, है ना, लेकिन कंटेंट के मामले में आपको 100% चीजें आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। हो सकता है कि मैं आपको कुछ बातों से मोटिवेट कर पाऊं, वो हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ही आपको मोटिवेशन दूंगा क्लास में, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन ये समझ लेना, और मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों, आपकी अपनी खुद की परिस्थिति मोटिवेशन होता है। आप एसएससी जीडी की नौकरी क्यों कर रहे हैं, आपके सपने हो सकते हैं खुद के स्वयं के, कि भाई मेरा सपना है कि मुझे बीएसएफ में जॉब चाहिए, मुझे सीआरपीएफ में जॉब चाहिए, है ना। तो वो आपके खुद के सपने हो सकते हैं, आपके माता पिता के सपने हो सकते हैं, आपकी खुद की घर की परिस्थिति, आपके घर के हालात, है ना, वो आपका मोटिवेशन हो सकते हैं। और इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या ही होता है, सोचो इस चीज को, भाई हम इस काम को कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये मोटिवेशन है बस आपका। आप किसी भी काम को करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, मैं कर क्यों रहा हूं इसको, उसमें मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कंटेंट के मामले में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहां मिल जाएगा, ठीक है, और ये सच्चाई है। चलो जी, घड़ी में आप सभी लोग जानते हैं 3 सुइयां होती हैं। ये हो गई आपकी घंटे की सुई, जिसको आप आवर हैंड बोलते हो, ठीक है। 3 सुइयां होती हैं, आवर हैंड, घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई। दूसरी होती है आपकी ये मिनट हैंड, है ना, जिसको मिनट की सुई बोलते हैं। और ये होती है एक आपकी सेकेंड हैंड, यानी कि सेकेंड की सुई। ये 3 सुइयां होती हैं आपकी, मिनट वाली सुई, सेकंड की सुई और घंटे वाली सुई। इन तीनों सुइयों के चलने का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से ये सुइयां चलती हैं, हमको वो चीजें सबसे पहले देखनी है। तो सबसे पहली ही टाइप हमारी हो जाती है, सबसे पहली ही टाइप हमारी आती है विस्थापन पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को पहले हमें बेसिक से समझना पड़ेगा। हर एक सुई का डिस्प्लेसमेंट आपको बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सारी चीजों को नोट कुछ नहीं करना, अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, नोट कुछ मत करना बिल्कुल भी, है ना। सबसे पहले चीजों को समझो। घंटे की सुई का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड,
ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई का विस्थापन। अब आप इमेज करो माइंड में, घड़ी है आपके सामने, भैया उतार के दिखा देना घड़ी को, घड़ी है आपके सामने और घड़ी में कोई सुई घंटे की जो है वो 12 से घूमकर दोबारा अगर 12 पर आ जाती है, घंटे की सुई घूमकर दोबारा 12 पर आ जाती है। सभी लोग घड़ी को जानते हैं, घड़ी को देखा होगा सभी ने। अब जैसे कि ये सुई है, मान लो ये घंटे की सुई है, अगर मैं इसको 11 से घुमाकर दोबारा 11 पर लेकर आ जाऊं तो ये एक चक्कर पूरा कर देगी। अभी तो दिन के 11 बज रहे हैं, फिर रात के 11 बजेंगे, घूमकर 11 पर आ जाएगी। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखना कि जो घंटे की सुई होती है ना, वो एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे ले जाती है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, घंटे की सुई 12 घंटे में 12 आवर्स में क्या करती है वो भैया, एक चक्कर पूरा कर देती है, एक सर्कल पूरा कर देती है, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। सोचो, मान लो ये सुई यहां पर है और दोबारा घूमकर ये ऐसे चलकर दोबारा अगर यहीं पर आ जाए 12 पर, तो इसका अर्थ है पूरा एक सर्कल हो गया। और पूरा एक सर्कल का अर्थ क्या होता है भैया, 360 डिग्री, 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 है, 12 आवर्स में अगर वो 360 डिग्री चल रही है तो 1 आवर का हम आसानी से निकाल सकते हैं। 12 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो एक चीज आपको निकलकर यहां पर पता चल गई कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। टोटल 12 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 12 तक टोटल 12 नंबर हो गए, और हर 2 नंबर के बीच में लगातार जो 2 नंबर है उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री। इस तरीके से ये एंगल चलते हैं। टोटल 12 नंबर और हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री, तो 12 तिया 36 पूरा 360 डिग्री, तब वो एक चक्कर पूरा होता है। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, और हम सभी लोग जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं 60 मिनट में कोई घड़ी 30 डिग्री चल रही है घंटे की सुई, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, आप 1 मिनट का भी बड़ी आसानी से निकाल दोगे। आप कर दोगे 30/60, क्योंकि 60 से भाग हो जाएगा। तो 30/60 का अर्थ क्या होता है, 1/2 डिग्री। ये आ जाएगा आपका आधा डिग्री। कोई दिक्कत? तो यहां से ये चीज भी हमको मालूम पड़ जाएगी, यहां से ये चीज भी मालूम पड़ जाएगी कि 1 मिनट में वो आधा डिग्री चलती है। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 1 मिनट में अगर आधा डिग्री का एंगल चलती है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बच्चा। और 60 सेकंड में कोई घंटे की सुई अगर आधा डिग्री चल रही है तो 1 सेकंड का भी निकाला जा सकता है। क्यों? आप 60 से फिर भाग कर दोगे, 1 सेकंड का निकालने जाओगे तो 1/2 गुणा 60, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा 60 भाग में, तो ये हो जाएगा 1 सेकंड का जो एंगल निकल कर आएगा वो 1/120 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो ये 3 बातें आपको नोट करने वाली हैं, जो आपको माइंड में अच्छे से, हालांकि सब कुछ आपको नोट मिलेगा, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, हैंड नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगी, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है मिलने वाली हैं। तो नोट नहीं करना अभी कुछ भी, बस चीजों को यहां दिमाग में फिक्स करने की कोशिश करना, सारी चीजों को। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले घंटे की सुई के विस्थापन की बात करूं तो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 चलती है। 1 घंटे का निकाला तो 30 डिग्री आ जाएगा, 1 मिनट का निकालूंगा तो आधा डिग्री आ जाएगा, 1 सेकंड का निकालूंगा 1/120। ये सारी चीजें हालांकि मैंने यहां लिखी हुई हैं, देखो ये रही। आवर हैंड यानी कि घंटे की सुई, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। हालांकि ये चीजें मैंने लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं पूरा डिटेल में आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। इसके बाद आती है हमारी मिनट की सुई। मिनट की सुई किस प्रकार से चलती है? मिनट की सुई का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड, है ना। मिनट की सुई का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड। मिनट की सुई कैसे कैसे मूव करती है वो देखो। मिनट की सुई आप सभी लोग जानते हैं, ये रही मिनट की सुई, ये बहुत धीमे चलती है ना। ये सेकंड की सुई तो लगातार चलती रहती है, ये इससे थोड़ा धीरे चलती है, और इससे भी ज्यादा धीरे चलती है घंटे की सुई। तो ये जो मिनट की सुई है, ये घूमकर एक चक्कर पूरा करेगी तो पूरा 1 घंटा लगेगा इसको,
है ना, क्योंकि जब आप ये देखोगे जब 11 बज रहे होंगे तो ये तो 11 पर रहेगी, ये 12 पर रहेगी, और ये घूमते 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 ऐसे आ जाएगी तो 1 घंटे में 12 बज जाएंगे। इसका अर्थ है मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो हम जानते हैं मिनट की सुई का विस्थापन होता है कि मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री चल जाती है। मिनट की सुई 1 घंटे में, है ना, मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में होते हैं बेटा 60 मिनट। तो इसका अर्थ है मैं अगर कहूं 60 मिनट में वो 360 डिग्री अगर चल रही है तो क्या 1 मिनट का निकाला जा सकता है? गांव वाली देहाती भाषा में समझो कि 60 रुपए में 360 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए में कितनी आएगी? दुकान वाले के पास जाओगे कि 60 रुपए में जी 360 टॉफी मिली तो 1 रुपए की कितनी पड़ी? 60 से कट गया पूरा पूरा 6 बार। आप कहोगे 1 रुपए में 6 टॉफी आ जाएंगी जी। सिंपल सी बात है ना। 1 रुपए में 6 टॉफी यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री चलेगी। ठीक है, अब हम सभी लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर 60 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है तो हम 1 सेकंड का निकाल सकते हैं आसानी से 60 का भाग करके। 60 का भाग करोगे तो 6/60 हो जाएगा, और 6/60 का अर्थ होता है कि 1 सेकंड में चलेगी वो 1/10 डिग्री। 1/10 डिग्री ये उतना चलने वाली है। तो 2 चीजें यहां मिनट की सुई के लिए याद रखनी है। मिनट की सुई का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड क्या कहता है कि 1 आवर में 360 चलता है तो 1 आवर में भैया कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 60 मिनट में 360 है तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 6, है ना। 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 60 सेकंड में अगर 6 डिग्री है तो 1 सेकंड में कितना आएगा? 6/60 आएगा, अर्थात 1 सेकंड का 1/10 डिग्री आ जाएगा। 1/10 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी मिनट की सुई का विस्थापन हो जाता है। लास्ट आपका बचता है सेकेंड की सुई का विस्थापन। सेकेंड की सुई का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड हैंड, विस्थापन, ठीक है। सेकेंड की सुई का विस्थापन, अब सेकेंड की सुई टिक 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 करके चलती रहती है ना। तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है वो? आप सोचो भाई, आप सोचो, ये अब देखो 3 पर है, अब 3 पर बहुत तेजी से चल रही है। देखो 3 से घूमकर घूमते घूमते दोबारा 3 पर आएगी तो 1 मिनट होगी, 1 मिनट होगी ना। तो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है ये जो है सेकेंड वाली, वो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। सेकेंड की सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, और एक चक्कर का अर्थ होता है 360 डिग्री। अब लेकिन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सोचो, 1 मिनट में होते हैं जी 60 सेकंड। तो हम देख पा रहे हैं कि 60 सेकंड में वो 360 डिग्री चलती है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में चलेगी 6 डिग्री, क्योंकि 60 से कर दोगे आप भाग। 60 रुपए की 360 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए की कितनी आएंगी? तीनों सुइयों का विस्थापन मैंने आपको बताया, घंटे की सुई का, मिनट की सुई का और सेकंड की सुई का। तीनों को एक बार यहां से इस वाले स्लाइड से आप अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे ऐसे ही नोट कर सकते हो। ये तीनों एक में ही समाहित है। यहां आवर हैंड है यानी कि घंटे की सुई। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, 1 सेकंड में चलती है 1/120 डिग्री। इसका खास ध्यान रखना है, पर दोनों का मिक्स मत कर देना कभी भी। ये घंटे की सुई है बच्चा, और घंटे की सुई 1 घंटे में, फिर 1 मिनट में, फिर 1 सेकंड में। ऐसे ही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। आगे बात करते हैं सेकंड की सुई का, तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, क्योंकि अब सेकंड से छोटी वाली तो कोई सुई होती नहीं है, क्यों हमारे पास 3 ही सुई होती है। घंटे से छोटी 2 होती हैं, तो मिनट की भी लिखेंगे, सेकंड की भी लिखेंगे और घंटे की भी लिखेंगे। अब मिनट से छोटा केवल सेकंड होता है, तो मैं 1 मिनट का लिखूंगा और 1 सेकंड का लिखूंगा। अब सेकंड से छोटी कोई सुई होती नहीं है यहां पर, तो 1 सेकंड का ही लिखेंगे बस हम, ठीक है ना। तो तीनों चीजें आपकी यहां पर आ चुकी हैं। एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन बनता है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, विद एग्जाम्पल अगर चीजों को करोगे। भाई देखो कितने सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद देख लेना, एक सिंगल टाइप आपकी नहीं बचेगी, एक सिंगल टाइप। सबसे पहले ध्यान किस चीज पर देना है? ये लिखा हुआ घंटे की सुई। बात किसकी चल रही है?
घंटे की सुई की, और घंटे की सुई की मैंने तीनों चीज लिखाई है आपकी। घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, घंटे की सुई 1 सेकंड में चलती है 1/120 डिग्री। तीनों चीज मैंने आपको लिखाई। तो सबसे पहले ध्यान किस चीज पर देना है? इस चीज पर। उसके बाद पूछा किसके टाइम के साथ है? 480 सेकंड, सेकंड का पूछा है भैया। आप सोचो सेकंड का कहां है जी? ये रहा सेकंड का, ये रहा। आपको पता चला कि घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री चलती है, तो 480 सेकंड में कितना चलेगी? बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, सीधा ये मैं लिख रहा हूं पूरा पूरा, पेपर में नहीं लिखना। पेपर में तो सीधा 120 से भाग कर देना है। आ गया तुरंत आंसर। 480 सेकंड में वो 480/120, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब बेटा आपका बेस क्लियर हो जाएगा। 12 चौक 48 अर्थात 4 डिग्री चलेगी। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन ये 4 डिग्री तब आएगा जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, इसलिए पूरा डिटेल में समझो। पेपर में कैसे करना है आपको पता है कि घंटे की सुई का पूछा है सेकंड के साथ, सेकंड में हम 120 से भाग करते हैं, एकदम दिमाग पे क्लिक करेगा। 120 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, खत्म। 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, मात्र 5 सेकंड में। पेपर में ऐसे करना है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर, लेकिन वो कर तभी पाओगे जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। आगे बढ़ो, देखो मजा आएगा। घंटे की सुई का पूछा है किसके साथ? मिनट के साथ। तो हम जानते हैं घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, बताओ। घंटे की सुई का लिखाया था, घंटे की सुई 1 मिनट में मैंने बताया आधा डिग्री चलती है, तो 52 मिनट में कितना चलेगी? सीधा सा 52 का आधा कर दोगे, 52 का हाफ करोगे, कितना आ जाएगा बताओ? 52 का हाफ करने जाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 52 मिनट्स में कितना चलेगी? 52 मिनट्स में आप 52 का हाफ कर दोगे। पहला काम 2 से काट दोगे भैया, 26 बार, 26 डिग्री चलेगी। ये रहा जी ऑप्शन नंबर 4। बताओ बताओ बताओ, कितना आसान है। तीनों सुइयों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइंड में अच्छे से सभी को मालूम होना चाहिए, फिर कुछ नहीं बचता सवाल में कि सवाल कुछ है भी, है ना। एक बार अगर माइंड में वो क्लिक हो गई सारी चीजें, तो फिर ये 2-2 सेकंड के सवाल है, मात्र 2-2 सेकंड के। ठीक है, घड़ी टॉपिक ही आसान है, लेकिन बेस को अच्छा कर लो पहले, है ना। बेस को अच्छा कर लो। 52 हम जानते हैं कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो भैया 52 मिनट में कितना चलेगी? सोचो 52 मिनट में 52 का आधा ही तो करना रह गया बस भाई। 1 मिनट में आधा, या ये कहो 1 रुपए की आधी टॉफी आ रही है, या 1 रुपए में भैया आधा सेब आता है, तो 52 रुपए में कितने सेब आएंगे? 52 का आधा, यानी कि 26। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को आप मुझे करके दिखाओगे फटाफट से, मैं कमेंट में सबका आंसर देख रहा हूं, यहां पढ़ लेना पर लेकिन एक बार ढंग से कि ये चीज क्या लिखी हुई है, क्योंकि अगर इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो सवाल गलत भी हो सकता है। मिनट की सुई का पूछा है बेटा, मिनट की सुई का किसके साथ? सेकंड के साथ। क्या लिखाया बताओ, क्या लिखाया? मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। यस और नो बताओ, यही चीज लिखाई थी, यस और नो। सिंपल। 42 सेकंड का पूछा है रे, 42 सेकंड का, तो 42 सेकंड का क्या करोगे? 42/10 कर दोगे, और 10 से भाग करने जाओगे तो 4.2 डिग्री। क्योंकि 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो आ रही है, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 4.2 डिग्री हमारा आंसर। अब ऑप्शन हो सकता है फ्रैक्शन में बटे में भी लिखा मिल जाए आपको। 42/10 को ऐसे भी काट सकता है एग्जामिनर, क्या जी मैं तो ऐसे काटूंगा, 2 से 21 बार काट दिया, 2 से 5 बार काट दिया। मैं तो ऐसे लिखूंगा कि 21/5 डिग्री, ऐसा भी एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है। 5 चौके 20, 4 सही 1/5 डिग्री। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरीके से ऑप्शन दे रहा है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ऑप्शन में पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में, फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में। वो आपकी ऑप्शन पर नजर होनी चाहिए कि ऑप्शन में पूछा किस तरीके से है ना। तो यहां पर ऑप्शन में सीधा सीधा पूछा गया था,
पॉइंट में, तो 42/10, तो सीधा सीधा 4.2 डिग्री। थम्स अप करके बता दो क्लियर हुआ या नहीं। ये वाली बात बता दो जल्दी से, ये वाली बात थम्स अप करके बता दो क्लियर हुई या नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप क्लियरली कह दोगे कि हाँ जी ये क्लियर हो गया। फटाफट से बताओ। 3 चीजें आपको लिखाई हैं, तीनों चीजों को भाई बिल्कुल आराम से चलेंगे तसल्ली पूर्वक। जब तक एक टाइप क्लियर नहीं होगी उस टाइप को छोड़ूंगा ही नहीं, और जब टाइप क्लियर हो जाएगी तब नई टाइप पर चलेंगे। जब सब कह दोगे ना, जब सब राजी हो जाओगे हाँ जी गुरुजी समझ में आ गई, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। ये लो, सेकेंड की सुई, सेकेंड की पूछी है, सेकेंड की सुई 36 सेकेंड में। बताओ सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में कितना चलती है? सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में चलती है गुरुजी 6 डिग्री। भाई ये तो याद करनी पड़ेंगी बातें, ये जो लिखाई है ना, देखो ये तो फिक्स करना पड़ेगा माइंड में, क्योंकि देखो पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया भी है, और ये याद करने वाली बात भी है थोड़ी सी, है ना। समझ में तो आ गया, मैंने पूरा डिटेल में समझाया कैसे कैसे चलती है, लेकिन ये माइंड में अच्छे से याद भी होना चाहिए। ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, है ना, कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है, तो ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो मालूम होना चाहिए। घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री चलती है, तो मालूम होना चाहिए। ये बेसिक ही है ना। इस बेसिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो सवाल बिल्कुल हलवा लगेंगे। सेकंड की सुई 36, जब 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, तो 36 सेकंड में किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो तुरंत जवाब दे देगा। 6 गुणा 36 कर दोगे, और 36 छिक्का होते हैं 216, तो ये 216 डिग्री चल जाएगी। 216 डिग्री, ये लो, सबका डी ऑप्शन आ गया। वेरी गुड। और क्या चाहिए? सबका डी ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4। बहुत सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड। डी वाले बिल्कुल सही हैं। अगला वो सवाल भी करवाऊंगा जिस तरीके से पेपर में, देखो बेसिक से ही कैसे कैसे सवाल पूछे हैं वो भी देखना। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक घंटे की सुई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। अब तक तो आप ऐसे पढ़ रहे थे कि इतने घंटे में कितना विस्थापित होगी, इतने मिनट में, टाइम देकर। बहुत ही ज्यादा आसान है ये भी। अरे बस इतना देखना है कि सुबह के 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कितने घंटे बने, ये तो बच्चा बता देगा। क्या जी गुरुजी 8 के बाद 9 बजेंगे 1 घंटा, 10, 11, 12, 1, 2, 3। आप कहोगे गुरुजी ये तो टोटल हमारे 7 घंटे हो गए। 7 घंटे सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 3, 8 से 12 4, और 12 से 3 3 घंटे, तो 4 और 3 7 घंटे। तो हम जानते हैं किसकी सुई पूछी है? घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो यहां से यहां तक तो 7 घंटे लगे। तो 7 घंटे में कितना चलेगी? कितना सिंपल हो गया। 7 आवर्स में कितना चलेगी? 30 × 7, 7 या 21, यानी कि 210 डिग्री चलेगी। 210 डिग्री वाला ऑप्शन आप टिक कर दोगे, 210 डिग्री। वेरी गुड, 210 वाले बिल्कुल सही है, परफेक्टली राइट है। टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड है ना, यहां से यहां तक जाने में 7 घंटे लग रहे हैं, तो 7 घंटे में कितना चल जाएगी भैया? वो 30 गुणा 7 यानी कि 210 डिग्री। नेक्स्ट, अब बिना पेन चलाए, अब आप भी पेन नहीं चलाओगे, मैं भी नहीं चलाऊंगा। मिनट की सुई 17 मिनट में। पहले तो ये बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? क्या बताया था? 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 17 मिनट में 17 छिक्कू 102। 2 सेकंड में सवाल पर टिक कर दोगे, 2 सेकंड में। ये लो, बिना पेन चलाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। मैंने क्या बताया? मिनट की सुई पूछी है, मिनट के साथ ही पूछा है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 17 मिनट में कितना चलेगी? 17 मिनट में चलेगी 17 गुणा 6, है ना। आ गया आंसर, यही तो करना था बस। तो ये बिना पेन चलाए ही सॉल्व होगा, अगर आपको इनकी जो की पॉइंट है वो याद हो जाएंगे तो। और की पॉइंट क्या है वो मैंने ऊपर लिखा दिए, है ना। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट, 102। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से दे दूं। टाइप समझ में आ गई? एक सवाल मेरी तरफ से भी ले लो, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना, पता थोड़ी ना होता कि एग्जामिनर क्या पूछे। एक मेरी तरफ से सवाल है आपके लिए,
मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही, ऑप्शन नहीं दूंगा पर मैं। घंटे की सुई जो आवर हैंड है, घंटे की सुई 4 घंटे 20 मिनट में कितना विस्थापित होगी? आसान सही है बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, आवर हैंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 hours 20 minutes, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड इन 4 hours 20 minutes, बताओ जल्दी से। भाई वाह, आंसर आने लगा, बहुत सही बहुत सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है एकदम शानदार। अच्छा, करने के 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लग जाए, है ना। अब आपको सबसे पहले तो ध्यान इस चीज पर देना है कि पूछ किसका रहा है, घंटे की सुई का पूछ रहा है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है, तो 4 घंटे में कितना चलेगी? 4 गुणा 30 चलेगी, बिल्कुल सिंपल चीज है। प्लस घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी? 20 का आधा। देखो इससे ज्यादा क्या सिंपल हो सकता है? कुछ बताओ, इससे ज्यादा कुछ सिंपल हो सकता है? घंटे की सुई 1 आवर में 30 डिग्री है, तो 4 आवर्स में कितना चलेगी? 4 इंटू 30, है ना। 4 गुणा 30, 30 चौका 120 हो जाएगा। प्लस 1 मिनट में आधा चलती है, तो 20 मिनट में 20 का आधा चलेगी, अर्थात 10 चलेगी, तो 120 और 10 कितना हो जाएगा? 130। इससे आसान तो कुछ नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप घंटे की मिनट बना के कर लो, लेकिन वो थोड़ा सा और लेंथी सा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आप कर सकते हो उसको कैसे भी। एक चीज समझ में ना आए तो दूसरे रास्ते को अपना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप क्या करोगे? 4 घंटे की मिनट बना दोगे, 4 गुणा 60 करोगे, और प्लस की 20 और है, 6 चौके 24, 240 प्लस की 20 और है, कितनी होगी? 260 हो गई। और हम जानते हैं घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 260 मिनट में कितना चलेगी? तो 260 मिनट में चलेगी 260 का आधा, है ना, यानी कि 130 डिग्री। इधर से भी जाएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां सीधा सीधा हमारा आंसर आ रहा है, तो हम क्यों ही उसको पकड़ कर चले। 4 आवर्स में 4 इंटू 30, 20 मिनट्स में 2 से भाग, घंटे हैं तो भैया कितने? 30 से गुणा, और मिनट है तो 2 से भाग, काम बन गया, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर मुझे बताएंगे सभी लोग। टाइम इस तरीके से आपको दिया जा रहा है ऐप पर। बेटा अभी ऐप पर नहीं चलेगी क्लास, अभी आपकी यूट्यूब पर ही चलेंगी 3 दिन, 15, 16 और 17, ये 3 दिन डेमो क्लासेस होती हैं, है ना। शुरुआत के 3 दिन डेमो रहेंगी, तो ये तीनों आपकी यूट्यूब पर रहेंगी, अभी यूट्यूब पर। उसके बाद फिर एप्लीकेशन पर होंगी लाइव। अभी 3 दिन तो आपकी यहीं पर चलेंगी ये, ठीक है। 12 बजे से लेकर 12:24 तक आप सोचो, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है पेपर में, समय देकर कि 12 से लेकर 12:24 तक, तो कितना टाइम हुआ? 24 मिनट हुई। आप कहोगे 24 मिनट ही तो बनी, 24 मिनट बनी केवल दोपहर के 12 बजे से 12:24 तक। घंटे की सुई का पूछा है। अब घंटे की सुई हम जानते हैं, घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 24 मिनट में सीधा सीधा 24 का आधा, 24 मिनट में 24 का हाफ कर देंगे, अर्थात 12 डिग्री। टाइप जड़ से खत्म करनी है, अगली टाइप पर चलेंगे ही तब जब बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। 12 डिग्री ये रहा भैया ऑप्शन। कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब यहां तक अगर सारी चीजें समझ में आई हैं तो फटाफट से लाइक भी कर दो फिर, है। जब इतनी चीजें समझ में आ गई हैं अच्छे से, एक लाइक का अंगूठा ही दबा दो, है। नोट्स मिलेंगे आपको, हर तरीके के नोट्स मिलेंगे बेटा। आपको ये वाली बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, जैसा हम पढ़ा रहे हैं एज इट इज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हाथ से बने हुए नोट्स भी मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए,
ठीक है ना, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, 3 बजे से 3:45 मिनट और घंटे की सुई के विस्थापन का अंतर ज्ञात करो। ये आपके एसएससी जीडी में आया है सवाल इस तरीके का, मैं नहीं कहूंगा यही आया है, इस तरीके का, ठीक है। 3 से 3:45 के बीच मिनट और घंटे की सुई के विस्थापन का अंतर, इस तरीके से। कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे भैया, और कैसे ये सॉल्व होगा, आप बताओ जल्दी से। तो टाइम तो हमको पता चल गया, 3 से 3:45 केवल 45 मिनट है। पूछा क्या है, मिनट और घंटे की सुई के विस्थापन का डिफरेंस, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 to 3:45। तो दोनों का ही निकालना पड़ेगा आपको। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6, तो 45 मिनट में चलेगी, 45 गुणा 6 आ गया मिनट का, कितनी आसानी से। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। आप कहोगे मिनट की सुई तो चलेगी जी 270, कितनी देर में, 45 मिनट में। घंटे की सुई कितना चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 45 में चलेगी, 45 का आधा अर्थात 22.5 डिग्री। और सवाल कह रहा था कि इन दोनों का अंतर चाहिए हमको, तो डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का अंतर चाहिए हमको। कैसे निकालोगे, घटा दोगे। अब घटाना तो सबको आता होगा, या कोई ऐसा क्लास में बच्चा है कि जिसको इसके घटाने में भी दिक्कत हो तो वो मुझे बता देना। 270 में से ये वाला 22.5 डिग्री घटाना है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला, क्योंकि पॉइंट में आएगा हमारा आंसर तो, है ना। और 270 में से 22.5 घटाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। पहले अलग अलग देखो, 45 मिनट का पूछा था दोनों सुइयों के साथ, मिनट और घंटे की सुई। तो मिनट की चलेगी 45 गुणा 6, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो भैया 45 मिनट में चलेगी 45 गुणा 6। ऐसे ही घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में चलती है आधा, तो 45 मिनट में चलेगी 45 का आधा। दोनों का डिफरेंस करके लिख दोगे, आपका आंसर तैयार है सेकंडों में। बताना भाई जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहचानो जल्दी से। 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ओए होए कितने घंटे बने, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 6 घंटे बन रहे हैं। किसका पूछा, घंटे की सुई का। घंटे की सुई 1 सेकंड में, सॉरी 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना चलेगी, 30 गुणा 6। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको बेसिक आपका क्लियर हुआ है तो। अब मुझे बताओ, तीनों बातें जो मैंने बताई वो सबकी क्लियर हुई, यस और नो। केवल यस और नो लिखो, जो 3 बातें बताई, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। थम्स अप करके बताओ कि तीनों चीजें यस और नो में लिख दो, कि यस और नो, यस और नो लिखना है बस। केवल क्लियर हुई वो तीनों बातें जो मैंने आपको बताई। अभी मुझे एक बच्चे का नो भी नजर आया है भाई, 1-2 बच्चे का, देखो ये बीच में लिख रहे हैं। आय हाय बेटा, कहां चल रहा है ध्यान, फिर ये तो बता दो मुझे। ये जो 3 बातें बताई, ये 3 बातें क्यों समझ में नहीं आई, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। अब नो तो लिख दिया है ना, इस नो का कारण बताओ मुझे। मैंने 3 बातें लिखाई, पूरी डिटेल में भी बताई ऊपर, और एक स्लाइड पर भी लिख दी एक साथ। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 सेकंड में 120 डिग्री। ये याद ही करनी पड़ेंगी। डिटेल में जो समझाया है वो सब कुछ यहां लिखा हुआ है, देखो ये पूरा पूरा बताया कि किस किस तरीके से मूव करती हैं, किस किस तरीके से मूव करती हैं, तब जाकर ये कंक्लूजन निकल कर आया है। और ये अब याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है ना, ये की पॉइंट हो गए, ये करने ही पड़ेंगे। चलो जी, सेकंड की सुई 13 सेकंड में, और 13 सेकंड से पहले ही आंसर दे दो भैया 13 सेकंड से पहले ही आंसर दे दो। सेकंड की सुई 13 सेकंड में कितना चलेगी, सेकंड की सुई 13 सेकंड में कितना मूव करेगी। वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई साहब, इन्होंने तो 5 सेकंड में ही आंसर दे दिया, क्या बात है।
अरे सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, अभी बताया 6 डिग्री। तो सेकंड की सुई 13 सेकंड में तो सीधा सीधा 13 गुणा 6 चलेगी, है ना। 13 छिंग 78 होते हैं, बच्चे बच्चे को मालूम है। ऑप्शन नंबर 4। कितना तो आसान है, कितना तो आसान है। टाइप जड़ से खत्म करनी है। लो भैया अब खत्म हो जाएगी, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो? बताओ आप मुझे। 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, अर्थात आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट्स, है ना। मिनट की सुई का निकाल लो पहले तो, और घंटे की सुई का भी निकाल लो। दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा, कितना अधिक चलेगी। तो मिनट की सुई कितना चलेगी, 30 गुणा 6 चलेगी, 180 चलेगी जी, 180। घंटे की कितना चलेगी, आधा चलेगी, क्योंकि घंटे की 1 मिनट में आधा चलती है, तो 30 मिनट में 30 का आधा कितना, 15। तो आप लिख दोगे 15। 180 और 15 का डिफरेंस बता दो कितना होगा। कहां समय लग रहा है, ये पेपर में आए हुए सवाल है इस तरीके के, है ना। इस तरीके, वो जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी तो इस चीज को निकाल सकते हो, है ना। हो सकता है सेकंड की सुई और मिनट की सुई का पूछ ले आपसे, या घंटे और मिनट का पूछा है तो सेकंड और मिनट का भी पूछ सकता है, पेपर में तो कुछ भी पूछ सकता है। तरीका आपको मालूम है, तरीका आपको मालूम है। आप कहोगे गुरुजी 165 डिग्री हो जाएगा जी आंसर, 165, 165 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो कितनी आसानी से चीजें हो रही हैं सॉल्व। यदि घंटे की सुई 120 डिग्री विस्थापित हुई, उल्टा कर दिया सवाल, तो कितना समय बीता। अरे भाई 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, 120 डिग्री चल रही है। तो अब इसको 30 से भाग कर दो, घंटे आ जाएंगे, घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स, है ना, 4 आवर्स। 120 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा घंटे की सुई को। घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है 30, तो 120 चलेगी, 30, 60, 90, 120। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120। 4 घंटे लग जाएंगे जी, टोटल टोटल 4 आवर्स। नेक्स्ट, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 12 बजे से लेकर 3:40 तक घंटे की सुई का कुल कोणीय विस्थापन, 12 से 3:40, तो कितने घंटे बने, दोपहर के 12 से 3:40 बजे, अर्थात 3 घंटे 40 मिनट बनी। यही तो बनी, 3 घंटे 40 मिनट, यही तो बनी। बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। 3 घंटे 40 मिनट, और हम सभी लोग जानते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 3 घंटे में चलेगी 3 गुणा 30, और मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 40 मिनट का आधा कर दोगे 20, 30 तिया 90, और 40 का आधा 20, कितना हो गया, 110 डिग्री। कहां दिक्कत आ रही है बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट से बता दो। 110 डिग्री वाला ऑप्शन नंबर आपका बी वाला परफेक्टली राइट होगा। अब मेरी तरफ से तो दोस्तों टाइप बिल्कुल क्लियर है। पहली टाइप, अभी केवल पहली टाइप खत्म हुई है, डिस्प्लेसमेंट वाली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड। पहली टाइप क्लियर है, मैं अगली टाइप की तरफ मूव करने वाला हूं, फाइंड द एंगल। दूसरी टाइप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में पूछे जाने वाली सबसे ज्यादा वाली टाइप वो यही है ना। सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली टाइप है वो यही है, फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करना। आपको टाइम गिवन होगा, मैं कहने लगू 5:15 पर कितना एंगल बनेगा, 10:20 पर कितना एंगल बनेगा, 10:17 पर कितना एंगल बनेगा, है ना। तो ये वाली टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए फॉर्मूले अलग अलग तरीके से बच्चे इसको यूज करते हैं, हालांकि दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। थीटा, थीटा को हम बोलते हैं कोण, कोण यानी कि एंगल, ठीक है, कोण यानी कि एंगल। 30H, H4 आवर, आवर यानी कि घंटे, ठीक है। M4, M4 मिनट, M4 क्या होता है, मिनट, है ना। H4 आवर,
समय कितना, यानी कि 4:13 लिख रही हैं, तो यहाँ h की जगह पर 4 रख दोगे, m की जगह पर 13 रख दोगे आप, या इसमें रख लेना 60h माइनस का 11m/2। वो एक ही बात है, क्योंकि जब आप 2 से 60 को भाग करोगे तो बेटा 30 ही आएगा, है ना, और फिर 2 से 11 को भाग करोगे तो 11/2 ही आएगा। वो एक ही बात है, फॉर्मूला एक ही है, उसको कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। नीचे दिए गए समय में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। अच्छा, घड़ी बना के भी दे दी, ये लो बहुत अच्छा हुआ भैया, पेपर में ना आएगी पर घड़ी बनी हुई है वरना तो आप ऐसे ही ढूंढ के निकाल दोगे, वो गुरुजी ये तो ऐसे 90 और 90 का आधा 45 बन गया, है ना। पेपर में तो आप ऐसे कर दोगे अगर घड़ी बन जाए तो, लेकिन घड़ी आएगी नहीं बनी हुई। ठीक है, तो हमको डायरेक्टली 7:30 बजे पर अपना फॉर्मूला यूज कर देना है। थीटा इज इक्वल टू 30h और माइनस का 11/2m। h की वैल्यू आपकी ये रही, h फॉर आवर, 30 गुणा 60 लिख दोगे, 7 माइनस 11/2, मिनट कितनी दी है, 30 दी हैं, तो 2 से 30 कट जाएगा पूरा 15 बार, और 7 हो जाएंगे 210, माइनस के 11 गुणा 15 करोगे तो 165। आपके पास सीधा सीधा जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये तो घटाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है ना, मेरी तो नहीं बननी चाहिए। 11 नंबर का 195 होना चाहिए। ओए होए, ओ भाई साहब, ये बच्चे का एक का डाउट आया है भाई, इसका डाउट जरूर क्लियर करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 195 आएगा, जोड़ रहा घटा रहा? बेटा जोड़ना नहीं है, तुम जोड़ गए। बिटवीन 2 PM एंड 2:30 PM हाउ मच मोर यानी कि ज्यादा डज द मिनट हैंड रोटेट देन द आवर हैंड। वो कह रहा मिनट की सुई जो है ना वो घंटे की सुई से कितना ज्यादा चल रही है। भैया मिनट की तो चल रही है 180 और घंटे की चल रही है 15, तो ये इससे कितना ज्यादा है, कितना अधिक है ना। आपने जोड़ दिया, 180 में 15 जोड़ दिया, 195 कर दिया आपने, नहीं, वो डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर, कि मिनट की सुई कितना ज्यादा चल रही है घंटे से। एक तो चल रहा है 180 किलोमीटर, एक चल रहा है इंसान 15 किलोमीटर, तो वो ये पूछ रहा कि ये 180 वाला इससे कितना ज्यादा चला, तो आप कहोगे घटा दो जी नन्ने आपस में, 180 में से 15 घटा दिया तो 165 ज्यादा चल रही है मिनट की सुई, 165 डिग्री ज्यादा चल रही है, 165 डिग्री। क्लियर हुआ डाउट? चलो, इसका आंसर तो सबका आ गया होगा भाई। घटाने जाऊंगा तो 45 रह जाएगा, घटाने जाऊंगा तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, जिस भी ऑप्शन में हमको लिखा मिल जाए वो हम आपस उसको टिक कर देंगे। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि तुम तुक्का मारने लग जाते हो ऑप्शन देखते ही। ठीक है, आगे तो मैं ऑप्शन लिखूंगा, लेकिन फिलहाल में जैसे कि 5:50 हो रहे हैं, तो 5 ये घड़ी भी बनी हुई है, लो भैया, पर ये अच्छा सा समय नहीं दिखा रही, ये घंटे की थोड़ी सी और आगे होनी चाहिए, ये है ना, इस 6 के दौर है तो ज्यादा बिल्कुल सही होता, पर कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और सुनना, अब ये तो है आपकी घड़ी, एंगल कौन सा पूछा है हमको तो पता ही नहीं है। अरे भैया 2 तरीके से एंगल बनता है, एक तो या तो ये वाला पूछा जा सकता है, ये सब कहां गया, ये वाला बड़ा वाला है ना, इसको बाह्य एंगल बोल देते हैं, बाहर वाला, और ये एक अंदर वाला, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। इधर वाला पूछा है या इधर वाला पूछा है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। तो हमारा काम तो पहले यही है कि हम तो ये यूज करेंगे, 30h माइनस का 11/2 मिनट, मिनट 50 दिए हैं भैया, 30 पंजे 150, 2 से कट जाएगा 25 बार, है ना, 25 गुणा 11 कर देना, 11 पन्ना 55, हासिल गया 2, 11 दूनी 22 और 5 27। हमेशा याद रखना कि एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आप कभी ये पता चले कि 150 में से इसको घटा रहे हो तो माइनस में एंगल निकाल दिया, नहीं, आप बड़े में से छोटा घटा देना तो 5 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री बचा। अब ये 125 डिग्री एक तो होता है छोटा वाला कोण, लो 7वां क्वेश्चन। अच्छा, गलत को क्या लिख रहा, फलत है। अरे भैया पहले अपना तो सही लिख ले, ये कह रहा 7वां क्वेश्चन फलत है, फलत। ए भैया फलत, फलत क्या होता है, या तो फॉल्स लिखते या गलत लिखते, ऐसे कर देते, गलत व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज,
गलत है जी। ठीक है बच्चा, अब 125 डिग्री तो हो गया छोटा वाला एंगल। हो सकता है ये बाह्य वाला एंगल आपसे पूछ ले, है ना, बाह्य वाला यानी कि दूसरा वाला। तो आपको क्या करना होता है भाई, पूरा एक चक्कर होता है 360 का, या 360 माइनस के 125 घटा के लिख दूंगा, 10 में से गया 5 तो 5 बचेगा, है ना। यहां बचे आपके 5, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और यहां 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। आप कहोगे 235 डिग्री, या तो 235 डिग्री मिलेगा या आपको भैया ये वाला मिलेगा। बताओ किसी को कोई भी डाउट हो तो, है ना। निकालने तो पड़ेंगे ये इस तरीके से आपको भैया, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ ना। 235, या तो ये बड़ा वाला पूछ लेगा। अच्छा ऐसे भी लिखा था कि छोटा कौन बताओ या बड़ा कौन, तो आपने छोटा देखा तो ये तो छोटा हो गया 125, तो वो लिखा आता है पेपर में भी छोटा कौन, ये हो गया हमारा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला हो गया, है ना। तो निकाल सकते हो सकता है ये ऑप्शन में दे, छोटा पूछ रहा है तो ये ऑप्शन में आएगा, बड़ा पूछ रहा है तो ये वाला ऑप्शन में आएगा, और ये कह दे कि भैया एंगल बताओ केवल, और ये ऑप्शन में दिया ये नहीं दिया तो ये टिक करना है, और ये दिया है ये नहीं दिया तो ये टिक करना है। वो जैसा दिया जाएगा आप उसको वैसे ही आप उसको टिक करने जाओगे भैया, ठीक है। चलो, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट में जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। क्लास खत्म होने के बाद हर बच्चा इस वाले का, अब आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो आंसर आना चाहिए, बस बात खत्म, इतनी सी। कोई भी चीज आप यूज करो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। फॉर्मूले मैंने दोनों बताए थे, यहां से आगे की टाइप चलेंगी आपकी कल की डेमो क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही है। याद रखना, शुरुआत से जिस प्रकार से मेहनत करनी स्टार्ट करिए, अगर लास्ट तक उसी हिसाब से मेहनत कर दी तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से बच्चे क्या है, अजी अभी तो सितंबर में ही तो आएंगे फॉर्म, तभी पढ़ लेंगे हम तो जो सितंबर का वेट कर रहे हैं वो सिलेक्शन नहीं लेते, वो लेते ही नहीं है, वो तो ऐसे ही जाएंगे। जैसे कहते थे ना बरसाती मेंढक है, जब बरसात होती है तभी बाहर निकल के आते हैं, तो फिर चले जाते हैं, फिर वो ऐसे ही छुप जाते हैं फिर। तो जो अभी शुरुआत से ही मेहनत लेकर चलेगा वो अंत तक जो है सिलेक्शन बिल्कुल उसके हाथ में होगा, 100%, कोई नहीं रोक सकता उसको, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही है, खूब अच्छे से मेहनत करो, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, टाइप आपकी क्लियर हुई नहीं हुई, वो सारी चीजें आप कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो सभी को आज के लिए भैया प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ओके, टाटा, बाय बाय।